मैं इस वक्त लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं जाऊंगी, बल्कि आपको सैर करवाती हूँ लाहौर के दिल माल रोड के बिल्कुल करीब अनारकली के इलाके में वाक़ एक गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी इमारत 1 मंजिला है। 23 कमरे हैं, लेकिन सिर्फ 5 काबिल इस्तेमाल हैं, और वो भी ऐसे कमरे हैं जहाँ पर अगर टीचर पढ़ाना शुरू करे तो पता नहीं चलता कब छत से कुछ गिरे और किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए। सो हियर यू गो, ये क्लासरूम है, अगर मैं कैमरा मैन अंदर आ सकें तो। और ये सरकारी स्कूल की इमारत है जहाँ पर वो मासूम बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बड़े होकर मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। तो आप ये दीवारों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे बार बार यहाँ की इंतज़ामिया मना भी कर रही है कि अंदर ना आएँ, क्योंकि कब पता नहीं है कि कब कोई भी हिस्सा यहाँ से गिरे और आप ज़ख्मी हो जाएं। ये मलबे की हालत देख सकते हैं, और उन्होंने अभी टेम्परली इसको लॉक भी किया हुआ है क्योंकि इसके हालात बहुत ख़राब हैं। एग्जैक्टली आपको क्लासरूम की हालत में दिखाती हूँ जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने ख्वाब देखना सीखने हैं। तो ये खंडर का मंजर पेश करती हुई इमारत जो कि लाहौर के माल रोड के बिल्कुल करीब अनारकली में मौजूद है। ये कोई घोष स्कूल नहीं है, मैं किसी ऐसी जगह की बात नहीं कर रही जो कि किसी गांव देहात के पास है, बल्कि ये वो जगह है जो इंतहाई डेवलप जगह है और जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं। अब आप मासूमियत का अंदाज़ा लगाएं कि इसके बिल्कुल साथ ये क्लासरूम है, और ये बच्चे इस हालत में यहाँ पर स्कूल आते हैं। तो इनकी ज़रूरतों को सलाम होना चाहिए, इनके वालिदैन को सलाम करना चाहिए कि वो किस गुर्दे से, किस जिगरे से अपने लख्ते जगर को यहाँ पर भेजते हैं ऐसी इमारत में जिसका कुछ नहीं पता। ये पाकिस्तान का झंडा चीख चीख कर शायद मुतालबा कर रहा हो कि इसलिए तो ये मुल्क नहीं लिया था कि इसका ये हशर कर दें। और ये यहाँ पर वाइट बोर्ड है जिस पर से अभी मार्कर की लिखाई मिटी नहीं है। सवाल तो देखें, तालीम की इकसाम और तहरीर लिखें। किताब का वर्क बता देता है कि किताब कैसी है, इसी तरह स्कूलों के दरो दीवार बता देते हैं कि स्कूल कैसे हैं। ये एक सरकारी स्कूल है जिसके बाहर ये कचरा पड़ा हुआ है। कराची के मुताबिक सरकारी स्कूल, वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है या फिर जो स्टाफ होता है वो हमें अंदर आने की तो इजाज़त देता है, लेकिन जब उन्हें ये बताया जाता है कि यहाँ इन क्लासेस को हमें शूट करना है, जो वॉशरूम्स हैं उनको शूट करना है, तो फिर वो हमें मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। ये पेशावर का इंतहाई पोश इलाका है नोतिया जदीद। यहाँ पर इस वक्त मैं आया हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट शहीद फजल रहीम हाई स्कूल है। यहाँ के क्या हालात है आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम स्कूल के अंदर आ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों से टेस्ट लिया जा रहा है। बच्चे जो है वो फर्नीचर के बजाय फ़र्श पर बैठे हैं, और यकीनन पेशावर में सर्दी भी शुरू हो गई है, और जो ज़मीन है उस पर बच्चे बैठे हैं और टेस्ट जो है वो इस वक्त दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है टेस्ट देने में मगन है। इस वक्त एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? ये बताएं कि ये बच्चे किस क्लास के हैं और कौन सा टेस्ट आज को? ये क्लास 8 के बच्चे हैं और इनका जनरल साइंस का टेस्ट है जी आज। तो इसके लिए बाहर निकले हुए हैं अपने टीचर के साथ, तो ये टेस्ट दे रहे हैं जी। बच्चे जो है वो ज़मीन पर बैठे हैं और यकीनन सर्दी भी है, तो इनके लिए फ़र्नीचर की कमी है या आप लोग के पास एक्स्ट्रा क्लासेस की कमी है, क्या वजह है? फर्नीचर की भी कमी है, तो इसके साथ हमारे पास टीचर की भी कमी है, और लोड हम पर ज़्यादा है क्योंकि ये नोतिया का स्कूल है और यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम पर लड़कों का काफ़ी बंडल है जी। क्या ये स्कूल जो है इस इलाके में वाहिद स्कूल है, इसके आसपास करीब कोई और स्कूल नहीं है? क्योंकि मैंने देखा कि आपकी स्कूल में बच्चे जो है या तादाद ज़्यादा है, क्या वजह है और तादाद क्या है आपकी स्कूल की? हमारे स्कूल में इस वक्त तकरीबन 400 के लगभग तादाद है। हमारे साथ प्राइमरी भी है ऊपर, उनकी भी तादाद तकरीबन 1200 के करीब है। तो बात असल में ये है कि स्कूल हैं नज़दीक, लेकिन आबादी की वजह ज़्यादा होने की वजह से, और मतलब है कि लड़के एक तो नज़दीक भी है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लड़कों का। ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुका है और बच्चे खेलने के बाद अब क्लासरूम्स में जा रहे हैं। ये क्लास रूम है और यहाँ का आप अगर जायज़ा लें तो आपको समझ आएगी कि ये भी ख़तरनाक ही लग रहा है। इसकी दीवारों पर पेंट नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और बड़ी मुश्किल से कैलेंडर लगाया है, वो भी टेप के साथ। ये कैसे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है? सो लेट्स ट्राई टू टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास।
तो स्कूल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। यहाँ पर कभी ये डर नहीं लगता है ऊपर से कुछ गिर जाएगा? जब दीवार टूटती है तो बाहर निकल जाते क्लास से। पहले कभी हुआ क्या दीवार टूटी हो? नहीं, वो एक दिन हमारी क्लास में ना वो बारिश आई थी, वो 3 जो क्लासें थी वो टूट गई। इसकी ना उंगली पे लगी थी चोट। आपकी उंगली पे लगी थी? कैसे? ऊपर छत से गिरी थी। क्या गिरा छत से? दीवार से मर गिर गया था। फिर कहाँ लगी? चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, खून आ रहा था। जी। फिर भी आप क्लास में पढ़ने आते हो? जी। क्या बनोगे बड़े होकर? इंजीनियर। हाँ माशाल्लाह, इंजीनियर बनेगा। अच्छा, क्या कहना चाहती हो? क्या हमारा स्कूल सही करा दे। चेंज कर दें और सही कर दें? हाँ, कैसे सही होगा ये? बस साफ क्लास रखनी। ना बताओ। पेंट लगा दे। पेंट लगा दें, ठीक हो जाएगा? जी। और चाट भी, कागज वाली चाट। ये अरबों खरबों की गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले, मराद इस्तेमाल करने वाले, ख्वाहिशें तो सुने, सिर्फ पेंट की ख्वाहिश है, पता भी नहीं है कि बाकी ज़रूरियात है क्या। पाकिस्तान में कई प्राइमरी स्कूल हैं, निजी स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, लेकिन अगर आप प्राइमरी स्कूल की बात करें तो बहुत अच्छे प्राइमरी स्कूल वो हैं जहां पर फ़ीसेस भी ठीक ठाक हैं, भारी फ़ीसेस हैं। बहुत कम फ़ीसेस में अच्छा मयारे तालीम बरकरार रखना ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अल्ताफ़ एजुकेशन वाला वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि कम फ़ीसेस में भी मयारी तालीम दी जा सकती है और बच्चों को IT से मुतालिक पढ़ाया जा सकता है, AI पढ़ाया जा सकता है और उसके साथ साथ जो डिजिटल एरा है इससे मुतालिक आगाही दी जा सकती है। अल्ताफ़ एजुकेशन वाला ये बताइए कि जो हमारे स्कूल के प्राइमरी सतह के जो स्कूल हैं उनका मयार तालीम कैसा है? उनका मयार तालीम में बेहतरी ले आना चाहिए, क्योंकि दौर जदीद के हिसाब से हमने अपने एजुकेशन को नहीं बदला। हम अपनी फ़िज़िकली हालत तो बदलते हुए आए, जैसे आबा अजदा को देखो तो हमने अपनी हालतें तो बदली, लेकिन एजुकेशन के अंदर अब तब्दीली नहीं ला पाए। जिस तरह मैं लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था 9 मैट्रिक में, तो जो मैंने पढ़ा है 10 साल पहले फ़िज़िक्स पढ़ी है वही किताबें आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जदीद दौर इतना तेज़ी से जा रहा है लेकिन हम पीछे रह गए। तो हमें इस एजुकेशन में तब्दीली लानी चाहिए। जिस तरह हम ये कर रहे होते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जोड़ रहे होते हैं, हम लैपटॉप्स के ज़रिए पढ़ाते हैं, मोबाइल के ज़रिए पढ़ाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी बेहतर तरीके से सिखाती है, समझाती है, क्योंकि आज का बच्चा भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना ज़्यादा अहमियत देता है निस्बतन किताबों से। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और आने वाले दौर में वो अपना बेहतरीन फ्यूचर बना सकें। आपका क्या नाम है? फैज़ान। फैज़ान, आज किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं? साइंस टेस्ट। अच्छा, आपने तैयारी की है कि नहीं? जी। कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में आया है, क्या आपसे पूछा गया है? व्हाट आर द मेजर पॉल्यूशन? पोल्यूशन के बारे में बताएं, पोल्यूशन क्या चीज़ है? द मेजर पॉल्यूशन causes substantial or harmful gases and dust factory pollution from urban or is use of plastic। ये तो आपने रट्टा किया हुआ है। ये बताएं कि आप ज़मीन पर बैठे सर्दी नहीं लग रही? लग रही है, बस मजबूरी है। तो आप जब पेपर देते हैं या टेस्ट देते हैं तो हर दफ़ा इस तरह ज़मीन पर बैठे जाते हैं? कुर्सी पर बैठते। तो आज जो है आपको ज़मीन पर बैठाया गया, आप नहीं कहते टीचर्स को कि हमें कुर्सी पर बैठा दें? बस कमरे में जगह नहीं है तो बस बाहर बैठ जाते हैं। तो ये स्कूल की बिल्डिंग के बाद एक जंगल नुमा बाग है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और यहाँ पर टूटे हुए 2 झूले मौजूद हैं जहाँ पर वो अपने बचपन की ऐसी मेमोरीज़ बना रहे हैं। हम कहते हैं ना स्कूल फ्रेंड्स भूलते हैं ना स्कूल मेमोरीज़ भूलती हैं, तो ये तो वाकई भूलनी चाहिए भी नहीं। और ये इनके वॉशरूम है जिनको बिल्कुल खंडर की तरह बनाया हुआ है। अंदर चलते हैं तो ये वॉशरूम्स का एरिया है और आप ये अंदाज़ा करें कि पानी का नलका ख़राब है और ये बस ज़ाया हो रहा है। पानी का ज़ाया तो अलग, लेकिन इतने खौफनाक जगहों पर बिल्कुल ये 7 दरख्त हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये वॉशरूम है। यहाँ पर कितने कीड़े मकोड़े बरसात में आते होंगे, क्योंकि ये डेवलप नहीं है, खड़ा होना मुहाल है। लेकिन खुदारा जब यूनिवर्सिटीज़ पर काम हो सकता है, जब कॉलेजेस बन सकते हैं, तो ये तो बहुत मासूम बच्चे हैं। क्या पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों में जदीद तालीम दी जा रही है? इस हवाले से हम असातिज़ा से बात कर रहे हैं। मुफ्ती मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि सरकारी सतह पर जो स्कूल हैं क्या उनमें जदीद तालीम से तलबा को आरास्ता किया जा रहा है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इतनी सी है कि सरकारी स्कूल बनाए इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर चाहे जदीद उलूम हो, चाहे जो कि फॉर्मल एजुकेशन उसको दिया जाए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे यहाँ जदीद उलूम तो दरकिनार, जो कि बेसिक या बुनियादी उलूम है उनसे भी बच्चे जो है वो महरूम हैं। और रहा जदीद उलूम की बात आपने की, तो चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल भी आप देखें, उनमें भी जदीद उलूम का वो रुझान नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। जैसे जब से AI आई है या ChatGPT आई है या जो जदीद टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल आज हमारे बच्चों को आना चाहिए, हम उस पर ख़ास फोकस नहीं कर रहे।